और जिसके जीवन में गुरु मंत्र है और गुरु मंत्र का जप, अगर 1 करोड़ जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का पहला घर बदल जाता है। और 1 करोड़ जप तुमने तो किया 6000 जप, लेकिन पर्व के दिन किया, पवित्र दिन किया तो 1000 गुना हो गया। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन किया तो 1,00,000 गुना हो गया। गुरु के सामने किया तो 1000 गुना हो गया। तो तुमने तो 6000 किया, लेकिन 1 करोड़ कैसे हो गया तुमको कैसे पता चले? स्वप्ने में भगवान का, गुरु का या देवता का दर्शन होगा तो समझ लेना आपका 1 करोड़ जप हो गया और आपका जन्म कुंडली का पहला घर तन स्थान शुद्ध हो गया और बुढ़ापे में कोई बीमारी न पकड़े, इसलिए आपके रोग के कण बाधित हो गए। अगर दुगना जप होता है तो आपका जन्म कुंडली का दूसरा घर रूपांतरित होता है, धन स्थान शुद्ध हो जाता है, कुटुंब स्थान शुद्ध हो जाता है। धन की प्राप्ति के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे तुम जिधर जाते तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आती, ऐसे रोजी रोटी मैं सब फेंक के बैठ गया तो जिसको गरज हो गया आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा हो गई थी मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत की भावना, और आ गए खिलाने वाले। बिल्कुल पक्की सच्ची बात। अगर 3 गुना जप हो जाता है तो सहज स्थान शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य तुम्हारे द्वारा सदने लगेंगे और सभी तुमको देखकर प्रेम प्रेम आनंद आनंद, अर्थात पुण्य आनंद बांटने वाले तुम हो जाओगे। अगर 4 गुना जप होता है तो जन्म कुंडली का आपका चौथा घर सुख स्थान शुद्ध हो जाएगा। शरीर और मन के ऊपर आघात नहीं लगेंगे। चाहे कितने कोई वाहवाही करे, अहंकार नहीं आएगा। कितना यश, मैं बड़ा बापू, ऐसा कभी होता ही नहीं। और कितना अपयश, आए रे मेरे साथ इतना अन्याय, कभी होता ही नहीं। मौज में तो इसको बोलते हैं आपका सुख स्थान शुद्ध हो जाएगा, आघात नहीं लगेंगे। अगर 5 गुना जप हो जाता है तो आपका पुत्र स्थान और विद्या स्थान, अपुत्रवान को पुत्र दे सकते हो और अविद्वान को भी बैठाओगे तो विद्वानों जैसा प्रवचन करेगा सुरेश। पिक्चर देखकर और सिगरेट बाजों के चक्कर में आकर सुरेश तो ऐसा बना कि घर के लोग आने नहीं देते थे। बेचारा बाहर पार्टी पे सोता था और सोतीली माँ हाथ पकड़ के ले आई कि साईं इसको आज या तो ये मर जाए या तो मैं मर जाऊं। इसकी माँ मर गई, अब मैं इसकी माँ बनी हूं, छोटी मौसी। मैं क्या, ना ये मरे ना तुम मरे। तो बोले बाबा तुम ले जाओ। मैं क्या, चल आ गया। अभी देखा सुरेश का कैसा जलवा। तो ये सब 5 गुना जप होने से दाना शक्ति आ जाती। 6 गुना जप हो जाए तो आपका शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपकी शत्रुता करके कोई निंदा करे उसी को घाटा होगा, आपको कुछ भी नहीं। उसी को कुदरत की इंजेक्शन लगेगी। सुधरे तो सुधरे, नहीं तो कुदरत के डंडे भी लगते। अगर 7 गुना जप होता है तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाए। स्त्री पुरुष शादी विवाह नहीं होता, आपकी मनोती माने आपका आशीर्वाद ले हो जाएगा। 8 गुना जप हो जाता है तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाएगा। चाहे हेलीकॉप्टर के पर खच्चे उड़ जाए, किसी को लगे नहीं और तुमको भी लगे नहीं। ये मृत्यु स्थान की शुद्धि हो गई, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अगर 9 करोड़ जप हो जाते तो जिस देवता का जप करते वो देवता सामने प्रकट हो जाएगा। समर्थ रामदास के हुए थे तो सीताराम प्रकट हो गए। तुकाराम के मंत्र शक्ति हुई थी तो राधा कृष्ण प्रकट हो गए। मोरिया बाबा हो गए, वो गणपति के मंत्र जाप करते तो गणपति जी प्रकट हो जाते। तो गणपति दादा मोरिया लाडू लाओ ला करिए लो करिया, गणपति जी के साथ मोरिया बाबा का नाम जुड़ गया। जब इतना सुंदर साधन हमारे देश में है, फिर सर्टिफिकेट लेके ये करूं वो करूं, करो थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी का अंतरात्मा की साधना का खजाना करो। अगर 10 करोड़ जप हो जाते, करोड़ समझ के डरो नहीं,
तिथि पर्व के फायदे से हो जाता है, एकाग्रता से, श्रद्धा से हो जाता है। नारायण हरि नारायण हरि। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 11 अप्रैल कल वर्ष का आरंभ दिवस माना जाता है। एक तो प्राकृतिक कारण वसंत ऋतु, गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में है। ऋतु नाम कुसुमाकरः, प्राकृतिक ढंग से। दूसरा ऐतिहासिक ढंग से, भगवान राम ने वाली का वध किया था गुड़ी पर्व का दिन, विजय पताका फड़की। शालिवाहन ने शत्रुओं को पे विजय पाई, शालिवाहन शक प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य ने शकों पर विजय पाई। विक्रम संवत्सर चैत्री नवरात्रा भी कल से शुरू होगा। आध्यात्मिक ढंग से ये सतयुग का प्रारंभिक दिवस है चेटी चंड। 3.5 मुहूर्तों में कल का दिन बिना मुहूर्त के मुहूर्त। कल के दिन याद रखना, मेरे रसोई भी याद रखें, थोड़ी सी मिश्री, 25 तिल नीम के पत्ते, 1 आध काली मिर्च कल जरूर जरूर चबा के खाना और पानी पीना। जो लोग ये बात मानेंगे हाथ ऊपर करो, शाबाश है, धन्यवाद। भगवान झूलेलाल का अवतरण उन्हीं सिंधु नदी किनारे बसने वाले सत्संगी लोगों ने करवाया था। मूर्ख बादशाह महत्वाकांक्षी था, या तो हमारे मजहब में आ जाओ, या तो मौत को कुर्बान करो, या तो दीन बदलो, या तो फिर मरने को तैयार हो। कई कायर लोगों ने, किसी ने मजहब बदला होगा, हिंदू धर्म छोड़कर गए होंगे। बाकी के लोगों ने सोचा कि नहीं, ये वैदिक धर्म है, किसी व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं है, भगवान कृष्ण और राम का भी नहीं, सनातन है। इसको छोड़कर हम दूसरे धर्म में जाएं। स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन मरना भी कायरता है। डटे रहना है, टक्कर लेनी चाहिए। सत्संग में सुना था। हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु प्यारे ओ विठ्ठल झूलेलाल विक्रम संवत का ये वर्ष का आखिरी दिन है और कल प्रारंभ दिवस होगा और सतयुग का प्रारंभ दिवस होगा कल। और अधर्म पर धर्म की, अत्याचार पर उपवास की, दमन पर संयम की विजय झूलेलाल अवतरण दिवस होगा कल से। हरि ओम 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 ओम
हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम पांडुरंगा ओम झूलेलाला ओम 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 रामा ओम श्यामा ओम 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 ओम। ठहरो। बाली पर श्री राम जी का विजय, गुड़ी पर्व, विजय पताका फहराने वाला दिन कल को आने वाला है। और 3.5 मुहूर्त है, उसमें कोई इन 3.5 मुहूर्तों में एक मुहूर्त कल का है। कल कोई भी शुभ काम करो, सफल सफल सफल। कल के दिन का जितना भी भजन, ध्यान, मौन, सेवा, अंतर्मुख होना हो, बड़ा हितकारी दिवस, सतयुग का आरंभ दिवस कल, झूलेलाल का अवतरण दिवस कल, विक्रमादित्य के विजय का दिवस कल, श्री रामचंद्र जी के खटपट मिटाने और राम को यश देने वाला दिवस कल का। खबरें और भी हैं, लेकिन हरिओम का आनंद लेने के बाद, इस ब्रेक के बाद ये झंझट वही करे। हरिओम ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, पांडुरंगा ओम ओम, माजा विठला ओम 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 ओम, रामा ओम 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 ओम, श्यामा ओम 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 ओम, शिवा ओम 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 ओम, शंभु ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही। 9 दिन की इंतजारी के बाद अवतरण हुआ था समुद्र की उस सात्विक लहरों के बीच। लाल का अवतरण, प्रागट्य, आश्वासन, सांत्वना, हिम्मत। तुम भूखे न रहो, एक तहरी और कोहर ले लो, मिश्री और नारियल खा लो। प्रसाद प्रकट हुआ है, अवतार प्रसाद लेकर प्रकट होते आए हैं। है पागल। ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है और तुम्हारा आत्मा परमात्मा से एकाकार हो रहा है। ओम अंतर्यामी प्रभु का नाम। जैसे बच्चा बोलता है माँ 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 माँ, माझी आई 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 आई, माझी आई आई, मधुर आई, माझी आई 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 आई, तो आई भेटते माझा मुलगा 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 मुलगा, ऐसे भगवान भेटते अंतर में। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम 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 ओम, प्यारे ओम 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 ओम, आनंद दाता ओम 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 ओम, माधुर्य दाता ओम ओम ओम।
मधुर शांति। ओम शांति। परमात्मा शांति। भगवान नाम कीर्तन करने के बाद भगवान में विश्रांति। राम कृपाते तुलसी पायो विश्रामु। तुलसीदास जी ने अपना अनुभव एकदम प्रकट करके सुना दिया कि भगवान की कृपा से, भगवान के जप ध्यान के बाद जब भगवान में हम शांत हुए तो विश्राम मिल गया। नींद तो शरीर को मिलती है, शारीरिक नींद को विश्राम बोलना ये लौकिक भाषा है, लेकिन आत्मा परमात्मा में शांत हो जाना ये अलौकिक विश्राम है। जितना विश्राम बढ़ता है उतना बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होते हैं। जितना विश्राम में गति होती है उतनी सारी विद्याओं में भी गति होती है। सूरदास मंत्री को राजा ने रोम सम्राट का भेजा हुआ सुरमा दिया। बोलिए, सुरमा का अंजन करने वाला नेत्रहीन व्यक्ति देखने लगेगा। मंत्री ने एक सलाई, सोने की सलाई भेजी थी रोम के सम्राट ने। एक सलाई दाहिनी आंख में आंज ली, देखने लगा। दूसरी सलाई राजा ने सोचा कि अब ये बाहें डावे आंख में आंजेगा, दोनों आंख से ये मेरा समझदार मंत्री देखने लगेगा। लेकिन मंत्री की समझदारी राजा की समझदारी से और ऊंची थी। मंत्री ने दूसरी सलाई दूसरी आंख में न डालते हुए अपनी जिह्वा पर चखने के लिए रख दी। राजा नाराज सा हो गया कि मंत्री, दो आदमी के लिए ही दो सूरदास देखने लग जाएंगे। रोम के सम्राट ने सोने की सलाई और ये ऊंची कीमती रत्न जड़ित डिब्बी में सुरमा भेजा है दो आदमी के लिए। जो भी आंख में डालेगा वो देखने लग जाएगा। तो तुमने एक सलाई तो डाली, एक आंख तो तुम्हारी देखने लग गई, दूसरी आंख की सलाई तुमने जीभ पर चाटने लगा दी। क्या तुमने एक गलती की? तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इतना कीमती सुरमा एक सलाई डालती आंख आपकी देखने लग गई, दूसरी सलाई का हिस्सा तुमने जीवा को चाटने को दे दिया, तो तुम्हें लोग काना काना कहेंगे। तब मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है कि राजन, ऐसा नहीं है। मैं रात को सोता हूं ना, तो गुरुजी ने बताया है कि तुम सोते समय शरीर में मत सो, मन में थकान में मत सो, सोते समय अंतर्यामी प्रभु में सो। प्रभु से सीधा संबंध करा दिया है गुरु महाराज ने। तो मैंने एक आंख देखने लगी तो मैंने प्रभु से पूछा, अब प्रभु इसमें क्या करामत है, ये सुरमे में क्या क्या चीज पड़ी होगी? तो अंतर्यामी ने कहा, चक के देख लेना, क्यों डरता है? तो मैं अंतर्यामी की मानूं कि रोम के बादशाह की चालबाजी के अनुसार करूं? मैंने चख लिया है। अब राजन, एक आदमी दूसरे को आंखें मिलेगी ऐसा नहीं, हमारे पूरे राज्य के लोगों को आंखें राज्य के तरफ से प्रसाद रूप में सुरमा मिल जाएगा। और ये डिब्बी जो लेकर आया है अनुचर, उसको कल शाम तक मैं ये डिब्बी भर दूंगा। और रोम के लोगों को भी आंखें चाहिए, तो इससे अपनी आंखें देखने वाली कर ले। और राजा साहब को संदेशा भेज दो कि जितना सुरमा चाहिए हमारे यहां से ले जाना। इस सुरमा में क्या क्या चीज? गुलाब का
अर्क तो है, और क्या चीज है? वो जानने के लिए मैंने चखा है। इसमें जो जो चीजें वनस्पति है वो मेरे को स्फूर्ति हो गई, और मैं कल शाम तक ढेर सारा सुरमा बना दूंगा। एक डिब्बी जो तुम लाए हो 2 आदमी के लिए, थोड़ा सा पूरी डिब्बी भर के दूंगा, और जितना चाहिए फिर मंगवाते रहना। सारे सृष्टि के जो भी ज्ञान है उसके मूल में परमात्मा सत्ता है। अब ध्यान से सुन रहे हो, बहुत बारीकी से। एक तो होता है इंद्रियगत ज्ञान, आंख देखती है, नाक सूंघता है, जीभ चखती है, कान सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है, इसको बोलते इंद्रियगत ज्ञान। अगर इसमें मन और बुद्धि नहीं हो तो इंद्रियां क्या देखेगी? तो मन बुद्धि को मिलाकर दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, उसमें मन आ गया। और तीसरा होता है मूल पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद की सत्ता। उसी सच्चिदानंद की सत्ता से बुद्धि में ज्ञान आता है, मन में स्फुरना होता है, चित्त में चिंतन होता है, आंखों में देखने लगता है वो ज्ञान। देखना अनेक लेकिन देखने की सत्ता एक, चखना अनेक चखने की सत्ता एक, सुनना अनेक सुनने की सत्ता एक, बोलना अनेक बोलने की सत्ता एक। बिल्कुल नास्तिक को भी हाँ बोलना पड़ेगा, किसी भी धर्म को मानेगा उसको ये हाँ बोलना पड़ेगा। संपूर्ण वैज्ञानिक कसौटियों से सर्वोपरि अगर कोई धर्म दिखा है तो विज्ञानियों को वैदिक धर्म दिखा है, हिंदू धर्म दिखा है। बाकी और मजहबों में भावना से किसी को मान लिया, उसमें लिखा है ऐसा मान लो, बाकी सारे ऐसी परंपरा है। सनातन धर्म किसी पीर पैगंबर का, ऋषि मुनि का या श्री कृष्ण या राम का चलाया हुआ नहीं है। और जो धर्म है, जैसे जीसस के बाद ईसाईयत चली, मोहम्मद जी के बाद इस्लाम चला, बुद्ध के बाद बुद्धिज्म चला, रामानुजाचार्य के बाद रामानंदी संप्रदाय चला, लेकिन ये सनातन धर्म सिंधु नदी के तट पर जिसका पठन पाठन होता था, और अंग्रेज ने सिंधु 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 के बदले पे हिंदू हिंदू कहा, और उस सनातन धर्म से और जब पंथ चले तो बोलना पड़ा हिंदू धर्म। वास्तव में धर्म एक ही था, सनातन। जैसे सूर्य सनातन है, सूर्य को किसी राजा महाराजा पैगंबर ने नहीं बनाया, ऐसे ही सनातन धर्म। तो सनातन धर्म की सनातन सत्ता, सनातन सिद्धांत वेदों में मिलता है, और वेद बोलता है वो सनातन क्या है? सत्य है। सत्य किसको बोलते? जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। सत्यम ज्ञानम, वो सत्य है और ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। उस सनातन ज्ञान का प्रभाव कीड़ी में भी दिखेगा आपको। कीड़ी को भी पता होता है कि ये नमक है, ये शक्कर है। मच्छर को भी अकल होती। मैं तो दुनिया के सभी प्राइम मिनिस्टरों को, सभी राष्ट्रपतियों को और सभी बापू जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को चैलेंज करता हूं कि आप मच्छर के साथ अपना तरकीब लड़ाओगे तो 9 बार मच्छर जीत जाएगा, एक आध बार तुम्हें जीत हासिल होगी। चाहे बापू हो, चाहे राष्ट्रपति दुनिया के हो, मच्छर आता है, गाना गाता है तुम्हारे कान के आगे, और तुम सब कुछ छोड़ के अटकल से, बड़ी अक्ल के धनी हो,
मच्छर ठूंगा दे के चला जाता है, आपका हाथ खाली होता है। उसमें बापू भी आ गए। कितनी भी अक्ल होशियारी करो, 10 बार मच्छर पकड़ने की मेहनत में कभी कभार मच्छर का दुर्भाग्य होगा तो पकड़ में आएगा, वरना आपको फेल कर देगा। बापू को फेल कर देता है भाई। ये उस जरा से मच्छर में ज्ञान की सत्ता भगवान ने कैसी दी और कैसा जगमगाता है ज्ञान। तो बुद्धि में, मन में जो ज्ञान आता है वो ज्ञान का मूल है आत्मज्ञान, सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान। अब क्या करना है कि सच्चिदानंद परमात्मा के तरफ जब सत्संग के द्वारा बुद्धि बढ़ती है तो सीधी प्रेरणा मिलती है। जैसे भागवत में कथा आती, राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय सत्संग सुनते सुनते उसको थोड़ी अश्रद्धा हो गई। वैशंपायन ने डांट दिया, अशांत हुआ, दुखी हुआ। वैशंपायन के गुरु जी थे व्यास जी। व्यास जी ने कहा कि सत्संग में अश्रद्धा करने का फल हुआ है कि तू कोढ़ी बना है। जन्मेजय तू क्या समझता है? जो तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करे वही है, या तुम्हारा तुम जो चाहो वही होने लगे तब ये हुआ। ईश्वर नियामक है, प्रेरक है, और ईश्वर के आगे भूत भविष्य और वर्तमान सब ज्यों का त्यों है। तुमको पता नहीं आधा घंटे के बाद तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा, लेकिन ईश्वर को पता है, और ईश्वर को पता है उसका मैं तुम्हें पर्चा देता हूं। जन्मेजय कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पास सौदागर घोड़े लेकर आएगा, और उसमें काला घोड़ा तुम लेना नहीं लेकिन लोगे, उस पर बैठना नहीं लेकिन तुम बैठोगे, दक्षिण के तरफ जाना नहीं लेकिन जाओगे। नदी किनारे एक सुंदर ललना बैठी होगी, घोड़ा रोकना नहीं तुम रोकोगे, उससे बात नहीं करना लेकिन तुम करोगे। बात करो तो करो लेकिन जान छुड़ा कर वापस लौटना, लेकिन तू उसी मुसीबत को साथ में ले आएगा और उससे तू विवाह करेगा। विवाह में ब्राह्मण नहीं होंगे, कहीं चले गए होंगे किसी महापुरुष के यहाँ। ब्राह्मण के छोटे छोटे रंगरूट छोरों से शादी की विधि मत करवाना, लेकिन तू करवाएगा। और जब तेरी वो दुल्हन मैं परोसती हूं करके ब्राह्मणों को भोजन परोसेगी, तो उसका दुपट्टा हवा से उड़ जाएगा और उनकी पत्तल पर गिरेगा, और रंगरूट छोरे ओए होए होए करके तेरी मनपसंद दुल्हन की मजाक उड़ाएंगे। तू धीरज रखना, लेकिन तू नहीं रख पाएगा। तलवार से उन उदंड छोरों का मस्तक काट देगा। बच सके तो बच। बोले महाराज घोड़ा मैं लूंगा ही नहीं, ये मैं करूंगा ही नहीं। जन्मेजय जो ईश्वर का वाणी है उसको कोई मिथ्या नहीं कर सकता है। हाँ, घटना होती, प्रारब्ध होता है 3 प्रकार का। मंद विघ्न बाधा है तो तुम अपने पुरुषार्थ से हटा सकते हो। तीव्र है तो शास्त्र गुरु आदि की। तरतीव्र है तो होनी है तो होनी है। राम जी को वनवास होना है तो होना है, पांडवों को वनवास होना है तो होना है, महाभारत का युद्ध होना है तो होना है। कृष्ण ने भी टालने का प्रयास किया, नहीं डाला। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन जन्मेजय जिसके जीवन में सत्संग है वो मंद और तीव्र को तो हटा देता है, और तर तीव्र भी हंसते खेलते पसार हो जाता है। शुद्ध ज्ञान की महिमा ये है। ये शुद्ध ज्ञान शुद्ध सत्संग में ही मिलता है। इसको बोलते आत्मविद्या, इसको बोलते ब्रह्म विद्या, इसको बोलते राज विद्या। राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम।
ये विद्याओं की राजा है, गोपनीय है, पवित्र है और उत्तम है, करने में सुगम है। क्या करना है? सुन रहे हैं। और गाय तो मेहनत करके दूध बनाती और बछड़ा तो मुंह डालते सकुर सकुर तैयार माल। लेकिन सत्संगी बछड़ों को तो मुंह डालकर सकुर सकुर भी नहीं करना पड़ता है, काम से ऐसे ही बच जाता है। गुरु ने, शास्त्रों ने क्या क्या प्रयत्न किया, लेकिन इनको तो बैठे हैं बस, अपने आप बच रहा है। इस ज्ञान को सुनने मात्र से हजार हजार कपिला का उदान करने का फल होता है। ये ज्ञान अगर सुनकर थोड़ा विचार भी करता है तो उसको सारे तीर्थों में स्नान करने का फल होता है। सब यज्ञ करने का फल उसके हिस्से आ जाता है और सारे पितरों को तर्पण करके उनकी सदगति करने का पुण्य हो जाता है उसको। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थ कर लिए। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब दान दे दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में, विचार में मन को शांत किया, स्थिर किया। ये आंखों से जो दिखता है ना, वो इंद्रियों का धोखा है। आकाश में देखोगे तो आकाश तंबू जैसा लगेगा, वास्तव में तंबू जैसा नहीं है। आंखें ऐसी है ना वो, तो ऐसा लगता है। जितनी इसकी दूरी देखने की क्षमता है उतना देखता है, फिर भी इसमें संशय होता है, विपरीत ज्ञान हो जाता है। है तो ठूंठ लेकिन चोर दिखेगा, है तो ठूंठ लेकिन साधु दिख सकता है, जैसे संस्कार है तो आत्मज्ञानी महापुरुष लेकिन कुछ का कुछ देखेगा, है तो कुछ का कुछ लेकिन अपनी कल्पना के अनुसार कुछ देखेगा। तो इंद्रियगत ज्ञान और मनोगत ज्ञान और छिछरी बुद्धिगत ज्ञान तो उलझा देता है। सत्संग के द्वारा बुद्धि भगवान में विश्रांति पाती है, तब सार का ज्ञान होता है। मंत्री को सार का ज्ञान हो गया, कईयों को होता रहता है। तो मंत्री को गुरुजी मिले थे, तुमको भी गुरुजी मिले। गुरुजी कहते हैं कि रात को सोते समय पूर्व के तरफ अथवा तो उत्तर के तरफ सिर करके ही सोना चाहिए। पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी, अकाल मृत्यु, आयुष्य क्षीण आदि की तकलीफों से जूझना पड़ेगा। इसलिए आज से पक्का कर लो कि रात्रि को शयन के समय तुम्हारा सिराना पूर्व अथवा तो दक्षिण की तरफ हो। दूसरी बात, सोते समय कभी भी मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, मैं थका हूं, इस बेवकूफी को मत आने दो। अभी कीर्तन क्या है, सब थोड़ा कीर्तन करते करते मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, भगवान सतरूप है, ज्ञान रूप है और अनंत है। अनंत जीवों में वो व्यापक है। जैसे आकाश हमारे हृदय में भी है तो मच्छर के हृदय में भी, आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा चिदाकाश। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो वही मैं जाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र समान, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे सिंधु नदी के किनारे बसने वाले सिंधी भाइयों ने रत्नाणी की आगेवानी में दरिया किनारे, समुद्र किनारे एकटक देखते देखते तुम अब रक्षा करोगे। मृख बादशाह तो धर्मांधता में और उसका मृख वजीर का आहा दोनों तुले हैं कि हिंदू धर्म नष्ट करना है। लेकिन प्रभु, हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा तो अवतार होना बंद हो जाएगा। मानवता की महानता उजागर करने वाली रीत रिवाज सब चली जाएगी। आप ही धर्म की रक्षा के लिए युग युग में अवतरित होते हो, किसी भी रूप में प्रभु हमारी रक्षा करो। रक्षमाम रक्षमाम ओम। फिर शांत होते। तो इंद्रियां मन में गई और मन
बुद्धि में गया और बुद्धि भगवान में शांत हुई। वही भगवान की सत्ता से अवतार हुआ, उसको बोलेंगे झूलेलाल अवतार। अवतार में और जन्म में क्या फर्क होता है? कर्म बंधन और वासना से जो पैदा होता है उसको बोलते जन्म, और अपने आप को ज्यों का त्यों जानते, अब प्रकृति को वश में करने की ताकत आई, फिर भी किसी के भलाई के लिए नीचे आए तो हो गया अवतार। जैसे राष्ट्रपति ऑफिस में आते हैं और ऑफिस के कामकाज में किसी बाबू के साथ उसका हाथ बटा के उसको लाइन दिखाते हैं, अथवा कोई महान संत भक्तों के बीच आते हैं और माला जपना सिखाते हैं और भक्तों के बीच बैठ जाते हैं, तो ऊंचाई की अनुभूति वाला सामान्य लोगों के बीच आए उदारता से, उसे बोलते हैं अवतार। अवतरती इति अवतार। तो राम का निमित्त लेकर, ये रावण का निमित्त लेकर, कंस का निमित्त लेकर जो अवतार हुआ उसको बोलते नैमित्तिक अवतार। मूर्ख बादशाह की दुष्टता को दूर करके और सिंधी लोगों को आत्म प्रसाद देने के लिए जो अवतार हुआ, यह है नैमित्तिक अवतार। और कभी समर्थ रामदास, कभी तुकाराम, कभी रमन महर्षि, कभी लीलाशाह बापू, कभी कोई संत समाज को उन्नत करते हैं, उनको बोलते नित्य अवतार। तो भगवान का वो ज्ञान स्वभाव नित्य प्रकट होता रहता है जिन संतों में, वो नित्य अवतार। और किसी विशेष निमित्त को लेकर प्रकट होता है, उसको नैमित्तिक अवतार बोलते हैं। फिर द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा है, द्रौपदी असहाय हो गई। द्रौपदी ने इधर का सहारा सारा नगण्य मानकर पूर्ण शरणागत होकर बोली, हे द्वारकाधीश रक्षमां। तो दुशासन ने साड़ी तब तक थोड़ी खींच ली थी, बाद में भगवान की कृपा अवतरित हुई। वो साड़ी खींचते खींचते हाथियों का बल वाला दुशासन थक गया। नारी है कि साड़ी है, नारी है कि साड़ी है, थक गया। और लोगों को भी आश्चर्य हुआ, आखिर क्या फरकड़ी की नहीं फिर रही है, और खींचता चला गया, थक गया, तौबा मान ली, हार मान ली। द्रौपदी अपने स्थान पर पहुंची, श्री कृष्ण पधारे कि द्वारकाधीश आपको पुकारा, आपने प्रवेश अवतार ले लिया, साड़ियों में आपकी ज्ञान सत्ता प्रविष्ट हो गई, कपड़ा खूटा नहीं, लेकिन थोड़ा देर से आए। उस अभागे ने कुछ कपड़ा तो खींच ही लिया था, पहले क्यों नहीं आया? पुकारते बोले, पगली तूने पुकारा हे द्वारकाधीश, तो मैं यहां से द्वारका गया फिर आया, इसलिए टाइम लगा। हे अंतर्यामी बोलती तो उसी समय आ जाता। ये हेलीकॉप्टर की दुर्घटना अगर द्वारकाधीश को मैं बुलाता तो तब तक कुछ चट हो जाता, कई लोगों को चल जाते। वो हाजरा हजूर है परमेश्वर, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। वो सत रूप है, चैतन्य रूप है, ज्ञान स्वरूप है, सर्वसमर्थ है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम, अन्यथा करने में भी समर्थ है। ऐसी ऐसी भगवान की भक्तों के साथ लीलाएं होती है कि सुनते ही मन पवित्र होने लगता है। तो आप रात को सोने की साधना सीख लो। मैं तो हाथ जोड़ता हूं आपको, ऐसा फायदा मुझे हुआ है कि और किसी साधन से इतना फायदा नहीं हुआ। और सभी साधन अच्छे हैं, सच्चे हैं, फायदा दिया, उनकी कृपा है, सभी साधनों की कृपा है कि मैं इस साधन को खोज पाया।
आप समझ रहे हो? सभी साधनों की और गुरु की कृपा है कि मैं इस साधन को खोज पाया। जैसे जीवा पर सुरमा चाट कर चख कर सुरमा बनाने की विद्या आ गई, ऐसे मेरे को कई ऐसे आता है और मैं बताता हूँ और फार्मूला लोगों को फायदा होने लगता है। दम्मे की दवा नहीं है, लेकिन मैंने बताई फार्मूला मेरे वैद्यों को, दम्मा मिट जाता है। तुलसी होम्योपैथी। डॉक्टर हमारे आश्रम में डॉक्टर जो है ना, एक बार दूसरी बार मैंने बताया ऐसा बनाने में विफल हो रहे, आखिर सफल हुए। तुलसी होम्यो गोली बहुत फायदा करती। ऐसे ही भोजन का समय 9 से 11 के बीच कर लो, बहुत तबीयत में फायदा होता है। 3 से 5 के बीच पानी पी लो और 10-15 मिनट के बाद पानी खाली कर दो शरीर से, पेशाब संबंधी तकलीफें भाग जाती। सर्दी हो गई तो दाहिने नाक से श्वास लो, रोको 1.25 मिनट, बाहें से छोड़ो, 3-4 बार 5 बार करो। 1-2 दिन में सर्दी सदा के लिए भाग जाएगी। फिर कभी आएगी तो फिर भी भगा लोगे, लेकिन सर्दी मिटाने के लिए एलोपैथी की गोली खाते हो तो सर्दी का कफ सूख जाता है, फिर बाहरी कण घूमते रहते, और जहाँ रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हुई वहां इकट्ठे हुए तो बाईपास सर्जरी कराओ। हार्ट अटैक हो, ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, बात तो जरा सी है। बापू तो बताते जरा सी बात, और बापू को बताने वाला वही परमेश्वर ही तो है। दाएं नाक से श्वास लिया, रोका, रम रम राम राम जप किया, बाएं से छोड़ दिया, 1.25 मिनट 1.5 मिनट रोका। न ट्यूमर होगा, न कैंसर होगा, न बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। पलाश के फूलों का खोजा तो केमिकल के रंगों से जो नुकसान होते थे, करोड़ों रुपए तो जाते थे विदेशी कंपनियों के हवाले, लेकिन अरबों रुपए की सेहत बिगड़ती थी। काला रंग बनाते हैं केमिकल का। अब आंवले के चूर्ण को रात को पानी में घोल बनाकर लोहे के बर्तन में डाल दो, सुबह काला रंग तैयार। जिसको भी लगे उसकी भी तबीयत अच्छी और अपनी भी अच्छी। लेकिन बाजारू काला रंग, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, किडनी को कमजोर कर देगा, किडनी की बीमारी देगा। हरा रंग कॉपर सल्फेट आंखों को नुकसान करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, कैंसर देता है। नीले रंग में एल्यूमिनियम प्रूशियन ब्लू पड़ता है, चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है, त्वचा का कैंसर। और बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है, जो दम्मे की और एलर्जी की बीमारी देता है। ये सभी बाजारू जो रंग है बीमारी देते हैं। और हम बीमार हो तो हो, और हमारा होली का त्योहार हमारा जानलेवा हो जाए तो हो जाए, लेकिन अंग्रेज शासक को तो नोचना था, पैसा लेना था। अब मैंने उनका विरोध नहीं किया, मैंने पलाश के फूलों की महिमा प्राचीन थी वो शुरू कर दिया। कई साधारण असाधारण रूप मिट जाते। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, बौद्धिक तनाव से जो बीमारियां होती उसका इलाज अंग्रेजी दवाओं में नहीं है। नींद की गोली देंगे, पेन किलर देंगे, ये बदमाशी के नाम है। पेन किलर से पेन नहीं मरता, पेन की खबर देने वाले हमारी कोशिकाएं मूर्छित हो जाती और कुछ मर जाती, पेन फिर से होता है। निद्रा की गोली से निद्रा बढ़िया नहीं आती, लेकिन एक मंत्र मिल गया मुझे। कंपोज फाइल लेता हूं बाबा, नींद ठीक से नहीं आती, पड़ा रहता हूं, ऐसा हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं। 11 से 1 के बीच जिसको नींद अच्छी नहीं आएगी वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। 11 से 1 के बीच जो टीवी देखेगा वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। कैसी खोज है? 1 से 3 के बीच जो जागेगा उसका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। पति पत्नी के व्यवहार में भी 1 से 3 बजे तक नहीं जगना चाहिए, नहीं तो पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा। और साइंटिस्ट बोलते हैं 10-20 साल के बाद, ये वैज्ञानिक बोलते हैं
जो रसायन शास्त्रों में विज्ञान किए शोध करने वाले बोले मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले 5-25 साल में कैंसर हो जाएगा, लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। मोबाइल फोन से कैंसर की बीमारी, अनिद्रा, कान का दर्द, आंखों का दर्द, स्मृति भ्रंश, थकान, दृष्टि दोष, तो ये मोबाइल के फोन से भी तो होता है। और रात को देर रात को टीवी देखने से भी ये बीमारियां बढ़ेगी। 9 से 11 के बीच नींद करो, सारी थकान मिट जाती। अब मेरे को तो ये शास्त्रों की बात बाद में मिली, लेकिन जब मैं बहुत प्रोग्राम करके देखता कि अब थकान हो गई तो सेवक को बोल देता कि दरवाजा नहीं खटखटाना, दूध के लिए बुलाना नहीं। 8, 8:30, 9 बजे कमरे में जाता, ध्यान किया और सो गए, नींद आ जाती थी। और 9 से 11 की नींद करता, दूसरे दिन फिर जवान बापू बन जाता। ये इसलिए बताता हूं कि तुम भी जवान बने रहो। मैंने सुरमा तो नहीं चखा, लेकिन सुरमा चखने पर जिसने स्वाद की खबर दी वो मेरे को खबर देता था कि सो जाओ, बस ठीक हो जाओ, सो जाओ, ठीक हो जाओ, जो आपकी मर्जी प्रभु जी। आप प्रभु से बातें करना सीखो, बहुत फायदा मिलता है। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, चेतन रूप है और सभी का हितैषी है। इंद्रियों का ज्ञान धोखा है, मन का ज्ञान जैसा संस्कार, बुद्धि का ज्ञान, लेकिन बुद्धि का ज्ञान बदलता है, फिर भी शुद्ध ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। बचपन की बुद्धि बदल गई, बचपन का मन बदल गया, बचपन का शरीर बदल गया, ऐसा था, उसको जो जानता है वही है आत्मा परमात्मा। है कितना नजीक है, कितना प्यारा है। इसी ज्ञान स्वरूप देवता ने झूलेलाल का अवतार करा दिया। यही ज्ञान स्वरूप देवता मन चाहे भगवान को प्रकट करवा देता है। कृष्ण वालों के लिए कृष्ण, सीताराम वालों के लिए सीताराम। जिसके जीवन में संयम है और उस ज्ञान स्वरूप देवता को पाना चाहता है, उसका मार्गदर्शन भी वही करते हैं। मेरे को भी वही कहते कि अब इधर ऐसा जाओ, ऐसा करो। मैं क्या, कौन बोलते हो? अरे जिसका तुम भजन करते हो। शिव वाले को बोलते मैं शिव बोलूंगा, कृष्ण वाले को बोलते मैं कृष्ण बोल रहा हूं, लेकिन है वही का वही परमेश्वर। इसको सच्चिदानंद करके कहा व्यास जी ने भागवत में। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की भक्ति जगाकर मुक्त आत्मा बनाने के लिए ग्रंथ है, लेकिन मंगलाचरण में व्यास जी ने कितनी ऊंचाई की बात रख दी। जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का जो कारण है, उस परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? शारीरिक तप, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आध्यात्मिक ताप। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ताप, 3 ताप की निवृत्ति के लिए प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। तो रात को सोते समय हे सच्चिदानंद, हे जगत की उत्पत्ति करने वाले, स्थिति और प्रलय करने वाले, तीनों ताप को हरने वाले प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब हम आपकी गोद में आ रहे हैं। पंच भौतिक शरीर यहां पड़ा है,
माया का है। मन बुद्धि अहंकार भी बदलने वाला है माया का, लेकिन आप मायापति ईश्वर आत्मा परमात्मा एक रूपों में आपकी गोद में आ रहा हूं। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद दाता ओम। अगर मन नहीं लगे तो हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, अंतर्यामी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। ये हास्य प्रयोग करने से कमरा सात्विक हो जाएगा। जहां जप करोगे उस जप के प्रभाव से कलयुग का प्रभाव हट जाएगा। फिर लेते ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी करते करते सो गए। आपके घर उच्च आत्माएं भी आएगी, गहरे गहरे नहीं आएंगे। मैं प्रभु में सो रहा हूं। ओम शांति। आपके ऊंचे विचार भी होंगे, भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। हे प्रभु ओम, हे आनंद देवता हरि ओम प्रभु ओम। फिर श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते करते नींद आ जाएगी। तो नींद का काम तो नींद कर लेगी, लेकिन आप ईश्वर के गोद में चले जाओगे तो सुबह उठोगे ईश्वर की गोद से। आप रसोई घर में सोओगे तो दुकान से नहीं उठोगे, और कमरे से सोओगे तो रसोई घर से नहीं उठोगे। जिधर सोओगे वहीं से उठोगे। तो शरीर में थकान में, चिंता में, काम विकार में पड़े पड़े सो गए तो सुबह भी वैसे ही विचार। ग्लानी में पड़े पड़े सो गए तो ग्लानी के विचार। वो काम विकार शुरुआत में तो लगता है मजा मजा, बाद में ग्लानी होती है। छी, अच्छा नहीं लगता। वो अपना अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को पकड़ते नहीं। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, फिर वही का वही हाल। रात को भगवान में सोए, सुबह उठे भगवान से। प्रभु आप शांत रूप, चेतन रूप, अंतरात्मा हो। आज का दिन संसार का व्यवहार करूंगा, लेकिन तुम्हारा शुद्ध ज्ञान से ही बुद्धि में ज्ञान आएगा। फिर इंद्रियां अपनी अपनी चेष्टा करेगी। मैं इंद्रियों में ना फंसूं, विकारों में ना फंसूं, आपकी प्रीति में रहूं। प्रभु ओम, हे प्रभु। आप ऐसी प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करो, बहुत लाभ होगा। सिंधिया में पिंडाई ऐं मेमरी कार्ड जो विमोचन करण जी कृपा कंदा। पेन ड्राइव और मेमरी कार्ड सिंधी भाषा में इसका विमोचन हो रहा है। सिंधी बोली वारन के ये सत्संग जब मेमरी कार्ड ऐं पिन कार्ड आदि हाँ सवलाई सां मिली सके। हो गया विमोचन। सिंधी बोली वारा वठजो। ब इनमें 4 है। हो गया विमोचन। स्टॉल पर से मिल जाएगा। हरिओम हरिओम। इस सीजन में तुलसी के 5 पत्तों के साथ नीम के पत्ते भी खाने चाहिए 15-20 दिन, और नमक कम से कम खाना चाहिए। और चेटीचंड के दिन तो खूब संयम से, मौन से भगवान नाम जप करे, मंत्र सिद्धि होता है। कुछ भी चेटीचंड के दिन सत्कर्म करो, बिना मुहूर्त के सफल हो जाएगा। तो आज रात को भगवान में सोना और सुबह भगवान में शांत आनंद, उसी भगवान में गोता मारकर भगवान झूलेलाल का अवतार कराने वाला आत्म भगवान मेरे हृदय में भी आपका अवतरण हो।
ओम प्रभु जी, ओम झूलेलाल, ओम विठल, ओम। भगवान के नित्य अवतार होते हैं संतों में। पौंडरिक जैसे के आगे भगवान पंढरपुर में अवतरण होता है। पुंडलिक जैसे मातु पितृ के भक्तों के आगे भगवान सहज में चले आते। प्रेरणा अवतार होता है, हृदय में भगवान प्रेरणा देते। सुरमा चाटो, सुरमा कैसे बनाए पता चल जाएगा, ये प्रेरणा अवतार है। अंतर्यामी अवतार। फिर जिस देवता की पूजा करते हो वो देव में से, विग्रह में से भगवान प्रकट हो जाए। थे तो शालिग्राम, रानी को बोला भगवान के श्रृंगार के लिए सामान, ये सामान तो लिखवा लिया, लेकिन भगवान आप तो छोटे से शालिग्राम हो, मैं कैसे पहराऊंगा, अब मेरी लाज आपके हाथ में। बाबा रोज प्रार्थना करते करते एक सुबह को जो शालिग्राम की डब्बी खोलने गए, धड़ाक से वो शालिग्राम में से मूर्ति कृष्ण की प्रकट हो गई। आज भी गोसाइयों के आश्रम में वृंदावन में वो मूर्ति है। अखंडानंद जी देख के भी आए और उस मूर्ति के पीछे शालिग्राम पुराना लटका है। भक्त के अंतरात्मा में कैसी शक्ति होती, ये अखंडानंद जी का अनुभव है। वृंदावन में गोसाइयों के आश्रम में शालिग्राम में से कृष्ण की मूर्ति बन गई और अभी भी वो शालिग्राम पीछे, पीठ के पीछे मूर्ति के है। अखंडानंद जी देख के आए। मुझे अविश्वास नहीं है इसलिए मैं देखने नहीं गया, मैं तो मान लिया। श्रद्धा से तो ईश्वर की शक्तियों का अद्भुत लाभ मिलता है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। ये लोक कल्याण सेतु फोटो देख के मजा आवे। सांप वाला भी मोबाइल फोन से विज्ञानी बोलते, साइंटिस्ट बोलते हैं कि बड़ी मुसीबतें आएगी आने वाले 10-20 साल में। कैंसर, चिड़चिड़े लोग ज्यादा हो जाएंगे। अभी भी जो छोकरे हैं बेचारे चिड़चिड़े हैं, और कईयों ने ज्यादा उपयोग किया तो शुक्राणुओं की कमी हो गई, नपुंसकता आ गई। लेकिन मोबाइल फोन से होने वाली थकान, आंखों की जलन, चिड़चिड़ापन, राग पहाड़ी से उसको टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है। सुरेश गाएंगे राग पहाड़ी, नित्य नवीन रस भर के। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी, जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी, उस घर में दुख कभी न आए, ना हो कोई परेशानी। उस घर में दुख कभी न आए, ना हो कोई परेशानी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ऐसी बुद्धि खुलती है ऊपर की मंजिल से। इसको अगर अपनी गोद में बैठाता तो इसके पैर नहीं पहुंचते एक्सीलेटर पर। और ये झूठ क्यों बोलेगा? जब गुरु मंत्र मिलता है तो जैसे आपके पास सिम कार्ड आता है या पिन कार्ड आता, कोई भी कुछ आ जाता है। ये छोटा जिसका उद्घाटन किया, पेन ड्राइव है तो जरा सा, लेकिन खूब अंदर भरा है। इससे भी ज्यादा सिम कार्ड है तो तुम्हारे पास, तुम सैटेलाइट से जुड़ जाते हो और दुनिया के किसी देश के किसी घर में, किसी ऑफिस में, किसी कान तक आप पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? आंखों से दिखेगा नहीं कैसे पहुंचे, लेकिन आप जुड़ जाते हो। जैसे गुरु दीक्षा से भगवान और गुरु की सत्ता से आपकी चेतना जुड़ जाती और ड्राइव करने में मदद मिलती है। तो जिनके जीवन में गुरु दीक्षा है वो अकेले नहीं होते। जिसके पास सिम कार्ड है वो अकेला दिखते हुए भी उसी समय बहुतों से जुड़ जाता है ना? कुछ भी हो, मोबाइल है,
कुछ भी मोबाइल है, रिंग कर दूंगा। मोबाइल तो एक्सपायर्ड भी हो जाता है, उस समय करो ना करो। ये है ईश्वर और गुरु का संबंध एक्सपायर्ड नहीं होता। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होती तो गुरु शिष्य का मंत्र शक्ति का प्रभाव अपनी रक्षा करता है। बिल्कुल पक्की बात। गए समुद्र किनारे, 40 दिन का व्रत भगवान को पुकारेंगे। 9वें दिन लेखकों के फेर से दिनों की कमी ज्यादा हो सकती, तीसरे दिन भी कहीं आता है, कहीं 9वें दिन। लेकिन वो प्रकाश पुंज आया, आकाशवाणी हुई। फिर तुम भूखे हो, ये प्रसाद खा लो, मीठे चावल और कोहर आदि, मिश्री और नारियल। मूर्ख बादशाह को बोल दो मैं नसरपुर में रत्नानी के यहां आ रहा हूं। वो भगवान का अवतार होगा जो कल मनाया जाएगा, जिसका दीप प्रागट्य मेरे हाथ से होगा। उल्लासनगर चेटीचंद समिति के लोगों को 167 देशों से बधाइयां मिल रही। आयो लाल झूलेलाल नाचते खेलते तो सभी श्रद्धालुओं को देखा, लेकिन भगवान झूलेलाल के अवतरण के निमित्त हमारे हृदय में भगवान की सत्यता, भगवान की चेतनता, भगवान की आनंदता प्रकट हो, अवतरित हो, ऐसा मौका विश्व के लोगों को देने में बाजी मारने वाला उल्लासनगर चेटीचंद महोत्सव समिति का भाग्य हुआ। कल्याण और चेटीचंद ने समिति ने मिलकर ऐसी बाजी मारी। अगले साल भी मेरे को इसी महापर्व के निमित्त प्रार्थना की थी और मैंने स्वीकार की। इस साल भी और आने वाले वर्ष के लिए भी अभी से बुकिंग चालू करा रहे। नारायण हरि। ढोल धमाके के साथ कीर्तन करना कुछ मिनटों के लिए ठीक है, लेकिन झूलेलाल का अवतार इतने में समाप्त नहीं हो जाता है। पुस्तक छप रही है, कल सुबह 8 बजे तक यहां पहुंचेगी तो मैं बंटवाऊंगा प्रसाद रूप में। अहमदाबाद में छप रही है। बहुत कुछ अवतारों के द्वारा समाज की उन्नति के राह रोशन होती है। जो कल नहीं आ पाए थे, आज सुबह भी नहीं आए थे, वे लोग हाथ ऊपर करो। बाप रे, कितने हजार लोग नए नए आते। अच्छा हुआ कल की कथा सुरमे वाली मैंने आज दोहरा दी। बैजनाथ नाम सुना होगा तुमने। बैजनाथ महाराष्ट्र पास का छोटा सा गांव। राम भक्त जगन मित्र परली बैजनाथ में छोटा सा झोपड़ा बनाकर रहता था। पुलिस का दरोगा उसको धमकी देता था कि घर हटा दे, तेरा घर नीलाम करवा दूंगा। लोगों ने समझाया कि ये भगवान का भक्त है, किसी का बुरा नहीं चाहता और कम बोलता है, भगवान से बातें करता है और भगवान का स्मरण करते करते भगवान में ही सोता है, भगवान से ही जगता है। इसको न सताओ तो अच्छा है। मेरी लड़की की शादी में बारात आएगी और मेरे घर के सामने इस कंगले का झोपड़ा दिन रात मेरी आंख की ककरी बना है। नहीं नहीं, आप छोड़ दो। अरे भगवान का भक्त सच्चा है कि पक्का है, कैसे पता चले? अगर भगवान का भक्त है तो चमत्कार दिखाए। भगवान को बोले सिंह रूप में भगवान को ले आए, अथवा सिंह यहां दिखा दे।
राम भक्त जगन मित्र, उसका नाम था जगमित्र। देखा कि कल परसों इनकी बारात और शादी आएगी, रातों रात सत्ता है, कहीं मेरी छोटी सी झोपड़ी तुड़वा देगा। जंगल में गए, हे राम, आपका भक्त दरोगा से तो क्या लड़ूंगा मैं तो लड़ना भिड़ना नहीं जानता। लेकिन वो बोलता है कि जंगल में जाता है, भगवान को बचता है तो शेर को ले आवे तो मैं मानूंगा। अब मैं शेर को कहां लेने जाऊंगा? आप सब कुछ कर सकते हो मेरे प्रभु, मेरे राम जी। राम राम राम, शेर को कहां से लाऊं, कैसे आएगा? लेकिन आप तो सृष्टि पैदा कर लेते, प्रलय भी कर देते, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुए। राम 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 राम, मेरे राम प्यारे राम 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 तुम भी करो। ये प्लुत उच्चारण है, इसमें मन भगवान में शांत हो जाता है। जैसे ओ तो अंतरात्मा प्रभु में मन शांत हो। कोई अंतरात्मा प्रभु। इतने में एक बड़ा दबंग शेर प्रभु जी आ गए। जैसे पाला हुआ कोई अपने घर का प्राणी, ऐसे वो शेर उनको लगा। अपना अंगोछा शेर के गले में बांध दिया। चलो प्रभु जी, दरोगा ने बोला है शेर दिखा दे, तो आप शेर के रूप में राम राम मेरे राम, मेरे राम राम। विषीले सांप को भी प्यार से उठाते तो वो भी बापू की तरफ देखता है। जहरी सांप, शेर इतना जहरी नहीं होता जितना सांप होता है। राम के प्यार में जगमित्र ने शेर के गले में अंगोछा बांधा। जैसे तुम पाली हुई बकरी को ले जाते, ऐसा उन्हें तो परकोटे होते, द्वार होता था। जगमित्र शेर को पकड़ के ले आ रहा है, दरवाजा बंद कर दिया। प्रभु जी इन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया। अब शेर ने मारा पंजा, दरवाजा गिर गया। गए हो, दरोगा देखता कि ये जगमित्र और शेर को हाथ में पकड़ के ले आ रहा है। उसको तो तौबा तौबा हो, तो घर के अंदर खिड़की से देख रहा है। बड़ा कांपा, तमंचा वमंचा ऐसे लोगों का फिर काम नहीं देता। थोड़ा बहुत पैंट गीली हो गई और चरणों में गिर पड़ा। जगन मित्र मुझे माफ कर दो राम जी, कि तुम सच्चे भक्त हो। शेर रूप में तुमको तकलीफ दिया, छोटी सी झोपड़ी बचाने के लिए। चलो मेरे राम जी चलो। शहर का दरवाजा पार करते हैं। शेर कहां से आए और कहां गए कोई देखने वाला नहीं। ऐसी कथा भी आती। और भी कई प्रसंग याद आते, कई, लेकिन बोलने की रुचि नहीं होती। शांत। राम न सके नाम गुण गाई, भगवान भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो मैं क्या करूंगा। भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, कितना भी वर्णन करो। हरि अनंत है, वर्णन करके आप आखिरी तक नहीं पहुंच सकते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नाम सुना होगा। काशी में आते, तैलंग स्वामी का दर्शन करते ही
लंबे होकर उनके चरणों में पड़ गए। उनके चरण की रज अपने सिर पर लगाते कि साक्षात शिव रूप तैलंग स्वामी के रूप में काशी में भगवान शिव पधारे। वो तैलंग स्वामी घर में रहते थे, युवक हुए तो माँ बाप ने जोर मारा शादी करने का। उनका नाम था शिवराम। शिवराम ने कहा मैं असली शादी आत्मा परमात्मा की करूंगा, ये झंझट में नहीं पड़ूंगा। कितने जन्म शादी हुई। माँ बाप समझ गए कि इसको ज्यादा जोर देंगे तो अभी साधु हो जाएगा। माँ ने कहा बेटा एक बात शिवराम मेरी मान, जब तक मैं जिंदी हूं तब तक तू घर नहीं छोड़, और मेरे मरने के बाद तू साधु बनना है तो बन जाना, लेकिन एक काम इस बूढ़ी ब्राह्मणी का करना। साधु के दर्शन से, सत्संग से, दीक्षा से क्या फायदा होता है इसकी तू जांच करना और लोगों तक ये बात पहुंचाना। बेटा इतना तू मेरा करेगा ना तो मेरा माँ होना तेरे जैसे सपूत संत की माँ हूं। हाँ मैया करूंगा। दिन सब बीते, सप्ताह बीते, महीनों और वर्षों की कतारें बीत गई। माँ तो भगवान के चरणों में पहुंच गई। शिवराम ने घर छोड़ा और काशी पहुंचे। एक से एक बड़े विद्वान संतों से पूछा, संत से के दर्शन सत्संग से क्या क्या फायदा होता है। संतों ने अपना सत्संग में सुनाया, लेकिन बोला कि भगवान और संत के दर्शन से कितना क्या फायदा होता है उसकी परिभाषा पूर्ण कोई नहीं कर सकता है। ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, लेकिन संत से कितने लाभ होते हैं या भगवान से, उसका पूरा अंत किसी ने नहीं दिया। किसी वृद्ध साधु ने कहा कि भगवान से भी भगवत प्राप्त महापुरुष विशेष सहज में मिलते और विशेष लाभ होता है। भगवान कहते हैं मेरे में तो 30 दिव्य गुण है, लेकिन मुझे पाए हुए संतों में 36 गुण है। ये वल्लभ संप्रदाय के संत होंगे। मैं तो निर्गुण निराकार हूं, वो साकार दिखता है। मैं तो कर्म का फल देता हूं, लेकिन वो कर्म बंधन काटते। मैं तो नरक और स्वर्ग बनाता हूं, लेकिन वो तो मोक्ष बनाते। मैं तो आम का वृक्ष हूं, वे तो आम का फल है, रस भी मिले और दूसरा वृक्ष पैदा करने वाली गुठली भी मिले। फिर भी संतों की महिमा पूर्ण हम नहीं गा सकते। तुम ऐसा करो कि शिवराम बंगाल में चले जाओ, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, कटवा तहसील, उदारपुर शहर के शमशान में भट्टाचार्य साधना कर रहे, रघुनाथ भट्टाचार्य, वे तुमको देवी की कृपा से सब कुछ बताएंगे। गए, पहुंचे, उन्होंने कहा मैं संत की महिमा तो पूरी क्या बताऊंगा, लेकिन मेरे को देवी की सिद्धि है। मैं तुम्हें देवी का मंत्र देता हूँ, मार्कंडे चंडी का मंत्र देता हूँ। 7 दिन के अंदर देवी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, लेकिन ये मंत्र अनुष्ठान तुमको नर्मदा किनारे करना पड़ेगा। शिवराम हिम्मत वाले थे, गए, जो बाद में तैलंग स्वामी से के नाम से प्रसिद्ध हुए। 7 दिन तो क्या, 5वें दिन भैरवी देवी प्रकट हो गई। और संतों के दर्शन सत्संग से क्या फायदे होते हैं, वो तुम्हारी माँ को तुमने वचन दिया है, और वचन पूरा करने के लिए तुमने कहा तो तुम्हारा वतन कहाँ, काशी, और कहाँ फिर बंगाल और कटवा तहसील का उदारपुर शहर का शमशान। रघुनाथ भट्टाचार्य ने तुम्हें मंत्र दिया, मैं प्रकट हो गई। संत की महिमा और भगवान की महिमा तो अनंत है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। फिर भी तुम्हारे को मैं सहयोग करती हूँ, 3 गोली ले जाओ। ये नर्मदा तट जिस राजा के राज्य से शासित है, उस राजा को संतान नहीं हो रही है। ये 3 गोली दोगे, 1 गोली से उसके भाग्य की रेखाएं बदलेगी। नहीं संतानता है वो संतान, दूसरी गोली से ही बेटा होगा, और तीसरी गोली ये काम करेगी, बेटा जन्म लेते ही माँ का दूध पीने के पहले ही जैसे गंभीर लोग बात करते, ऐसे सूझबूझ के धनी वो बालक तुम्हारे साथ बात करेगा। माँ अंतर्धान हो गई। महाराज ने 2 दिन और पूरे किए, 7 दिन अनुष्ठान हुआ।
शहर के नजीक, गांव के नजीक किसी बनिया से भोजन पाया। संध्या का समय था। गांव के बाहर जरा सा लेटे तो एक घसियारा आया। उसने रूखी सूखी रोटी खाई और अपना लोहे के डब्बे में, पतरे के डब्बे में पानी था, पिया। बोले जवानी में बूढ़ा हो गया हूं बाबा। बोले फिर भी तू एक दिन का थका है, मैं 7 दिन का थका हूं बेटे, मैं लेटता हूं तो जरा पैर चमे। हाँ बोले बाबा, संत की सेवा बाग से मिलती। बाबा जी तो थके थे, 7 दिन पेड़ के नीचे अनुष्ठान करते हुए रात को 2-3 घंटे सोए न सोए। चट से सोए, टप से नींद आ गई। वो पैर दबाते दबाते, उसको क्या पता कि मैं बाबा का पैर दबाऊंगा और मृत्यु मेरा गला दबा देगी। वो पैर दबाने लग गया। डल पड़ा। बाबा सुबह उठे, देखा कि ये तो बेचारा मर गया। उसकी नर्मदा किनारे चिता बिता जलाकर उसकी हड्डियां नर्मदा जी में डाल दी ताकि उसकी ऊंची गति हो। बाबा चल पड़े और राजा को खूब समझा बुझा के 3 गोलियां दी। और बाबा, राजा जब तक तुझे संतान नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारा राज्य नहीं छोड़ूंगा और उस संतान से मुझे बात करवाना। राजा ने अपनी पत्नी को दी गोली और राजा को बेटे का जब प्रागट्य हुआ तो दाई ने, अब ध्यान देना, तैलंग स्वामी, शिवराम स्वामी में से तैलंग स्वामी बने। उनकी कथा के साथ तुम्हारे आने वाले बच्चों बच्चियों का कल्याण की कथा जुड़ी। बालक जब पैदा हो तो तुरंत उसकी नाभि छेदन नहीं करवाना। तुरंत नाभि छेदन से जिस नाभि के और मां की जेर से जुड़ी नाभि के द्वारा उसने पूरा शरीर पाया है, एकाएक नाभि पर कैंची घूमती तो उसको पीड़ा होती है, उसके गहरे मन में भय घुस जाता है। फिर बड़ा जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर हो जाए और बंदूकें लेकर, तोहफे लेकर लोग उसकी रक्षा में हो, फिर भी पैरों से चूही जाएगी तो डर जाएगा, क्योंकि जन्म के समय नर्स डॉक्टर की बेवकूफी से कैंची घूम गई है, उसको भय घुस गया। मोटी ताजी अपने घर में तपेली लेके जा रही और जरा सी गिलहरी पैर से गई, हाँ मैं तो डर गई, दूध डुल गया, घी डुल। पहले के जमाने की दाइयां जितनी समझदार थी सत्संग सुनकर, उतनी समझदार नर्स और डॉक्टर हो जाए तो मुझे खुशी होगी। बालक का जन्म हो तो तुरंत नाभि छेदन ना करवाओ, 2-3 मिनट रुको, प्राण संचार बंद होगा, रक्त संचार बंद होगा, फिर नाभि छेदन करो। जैसे बाल काटने से, नाखून काटने से पीड़ा नहीं होती, क्योंकि यहाँ प्राण शक्ति, रक्त संचार नहीं है। तो बच्चे का जन्म हो तो 2-3 मिनट तक खड़े रहो यमराज की नाई, बच्चे का नाभि छेदन न होने दो। बच्चे को तुमने बहुत कुछ दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है, जन्म के वक्त बच्चे के नाभि छेदन 3 मिनट के बाद होना चाहिए। तुमने बहुत बड़ा काम किया बच्चे के लिए। बच्चे को नहलाकर पिता के गोद में दिया जाता है और पिता उसके कान में बोले, आप बोलना 7 बार, ओम 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 ओम, प्यार से। अश्मा भवा, चट्टान की नहीं अडिग रहना। दूसरी बार बोलो, ओम 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 ओम। परशु भवा, तू कुल्हाड़े की नाई विघ्न बाधाओं को काटने वाला बनेगा। फिर 7 बार, ओम 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 ओम। हिरणमस्तुम भवा, तू सुवर्ण की नाई चमकना। फिर बच्चा मां की गोद में देना चाहिए और मां उसको स्तनपान न कराए। आधा ग्राम घी, 1 बूंद घी, 1 बूंद शहद। शहद का वजन ज्यादा होता है। घी से दुगनी शहद, विमिश्रण, सम्मिश्रण पॉइजन। सोने की सलाई न बना सको तो चांदी की पतली सी सलाई, पहले 20 रुपए में बना के देखते थे, अभी 30-40 में नहीं, पतली सी। बच्चे की जीवा पर ओम लिख दो, घी और शहद का भी मिश्रण। फिर बच्चे को खिलाओ पिलाओ जो भी।
बच्चा होनहार होगा। ऐसे कई बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने ये बात मानी और बच्चों के साथ ये विधि की। बच्चे बच्चियां देखने में मन खुश हो जाता है। देखो, आपके होने वाले बच्चे बच्चियों के लिए भी आपको सत्संग मिल रहा है। दाई ने बच्चे को नहलाकर, नाभि छेदन तो विधि से किया, नहलाकर पिता के गोद में देना है। तब तक बच्चे को लेटाया तो बच्चा सीधा बैठ गया। दाई चौंकी, मैंने इतनी प्रसूतियां कराई लेकिन ऐसा बाल योगी, ये बालक है कि योगी है कि भगवान का अंशज अवतार है, कृष्ण का अंशज अवतार है कि शिव का, कि राम का, कि भगवान दत्तात्रेय का। देखो देखो रानी साहिबा तो गदगद, और वो दास दासियां जैसे दीवार की मूर्तियां हो, देखते ही रह गए। राजा साहब आए, दाई ने कहा कि बालक तो लड़खड़ाए रहते हैं लेकिन ये आसन बांध के ओम का जप कर रहा है। राजा के आंखों से आंसू आ गया कि शिवराम महाराज की प्रसादी, जाओ महाराज को बाइज्जत ले आओ। महाराज जी, यही बालक है। बालक तो बालक ने जैसे ठीक ठाक युवक बोलता है ऐसे बालक ने कहा कि महाराज, तुम्हारी मां को तुमने वचन दिया था कि संत के दर्शन से क्या फायदा होता है। मैं वही घसियारा था जो आपका दर्शन किया और पैर दबाते दबाते मर गया, और इतना कंगला घसियारा था कि रोज घास बेचता और सियाना पैसा कमाता और आटा दाल ले जाता। जन्म जात राज घराने में जन्म हो गया, राजा के कंधे पे चढ़ूंगा और अपने शरीर की पिचकारी से राजा के कपड़े भी खराब कर दूंगा तो राजा मुझे नहीं कुछ कह सकते, और मंत्रियों का मैं आदरणीय हो जाऊंगा। केवल इतना सा दर्शन। अब संत के दर्शन से क्या क्या फायदे होते पूरा वर्णन तो महाराज सरस्वती भी नहीं कर सकती, लेकिन वो मैं घसियारा हूं जो घड़ी भर आपके चरण दबाने से मैं राजगुरु में, अगर मुझे सत्संग मिले और मैं ईश्वर को चाहूं तो ईश्वर को भी पा सकता हूं। और आपके हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, और हरि के संत का अनुभव करने वाले संतों की कृपा भी अनंत है। उसका अंत क्या क्या होगा। शिवराम महाराज ने अब खोज छोड़ी और साधना में विश्रांति में लगे, जो तैलंग स्वामी होकर बड़े प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष हो गए। तो संत के दर्शन वड भागी पावई। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक उठ चले निराश, संत का निंदक बघड़ रूप हो जाए। तुकाराम महाराज संत थे, अभंग लिखते, गाते, सत्संग सुनाते, उनके पास लोग इकट्ठे होते। तो रामेश्वर भट्ट ईर्ष्या से, और बड़ा पद था, ब्राह्मणों का जमावड़ा था, छोटी जाति वाले शूद्र लोग उपदेश देने के अधिकारी नहीं होते। अभंग लिखना, अभंग गाना, ये क्या मचा रखा है। ब्राह्मणों की सभा में रामेश्वर भट्ट ने घोषणा कर दी, जैसे कई मजहबों में फरमान जारी कर देते हैं, रामेश्वर भट्ट ने फरमान जारी कर दिया कि तुकाराम अभंग नहीं लिखेंगे, अभंग नहीं पढ़ेंगे और अभंग का सत्संग नहीं करेंगे, और अभी जो हस्तलिखित प्रतियां हैं अभी अभी इंद्रायणी नदी में डाल दो, आज्ञा का पालन हो। तो लठधारी रहते, चांदी के लठधारी, उनके सेवक के वो डलवा दिया और सभा पूरी हो गई। तुकाराम ने इंद्रायणी नदी में तो डाल दिया अभंग, लेकिन अब मैं इधर से कहां जाऊंगा, मुझे भोजन न मिले तो चलेगा, पानी न मिले तो चलेगा, लेकिन प्रभु तेरी भक्ति तेरी प्रीति के बिना, माधव विठला पांडुरंगा, अभंग तो क्या स्फुरेंगे, अब मैं अभंग के बिना नहीं रह सकता। कभी तो भगवान का चिंतन करे, कभी चुप बैठ जाए, जैसे झूलेलाल का अवतार कराने वाले
भगवान का सुमरण करो और फिर भगवान में शांत हो। ऐसा नहीं आयो लाल झूले लाल थोड़ी बोलते थे सारा दिन, शांत भी तो होते थे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, उपवास और भगवान की पुकार। कुछ दिन ऐसे बीते और वही अंतरात्मा अभंग जहां से स्फुरित होते, शुद्ध ज्ञान, इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान से परे जो नित्य ज्ञान है, वही बालक रूप में आया कि तुकाराम तुम्हारे अभंग इंद्रायणी में तुमने डाल दिए, लेकिन मैंने संभाल लिए। तुमको अभंग के बिना जीना मुश्किल है, तो मेरे को तुम्हारे जैसे प्यारों के बिना भी रहना मुश्किल होता है। जहां जहां तुम्हारे जैसे प्यारे भक्त संत होते, मैं उनके हृदय में रहता हूं। लो ये तुम्हारे अभंग मैंने संभाल के रखे। हाँ महाराज, उधर क्या हुआ? रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी नदी में नहाने को गए तो और लोग तो नहाकर ठंडे हुए, शीतल हुए, लेकिन रामेश्वर भट्ट नहाकर निकला तो मानो तेजाब के कुंड से निकला है। जल तो डोळे जलते, शरीर जलतु, पेट जलतु, काय करू, काय मलाई लगाते, काय बर्फ लागते, काय चंदन घिसते, काय करते, हकीम वैद काय फायदा होणार नाही। हे ज्ञान देवता माझी रक्षा करा। ज्ञानेश्वर के मत्था टेका, रोए। रात्रि को स्वप्न में ज्ञानदेव ने कहा कि मेरा अपराध नहीं है, तुकोबा का अपराध किया, उनसे क्षमा मांगो। ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वप्न दिया और सुबह पहुंचे तो गांव में चर्चा थी कि आज तो इनको पांडुरंग दे गए हैं अभंग। जो सबके सामने इंद्रायणी नदी में हस्तलिखित अभंग गए, वो ज्यों के त्यों पांडुरंग ने इनको दिए। पक्का हो गया कि तुकाराम संत का मैंने अपमान किया, इसीलिए मैं तप रहा हूं, जल रहा हूं। तुकोबा माला क्षमा करा पाऊ, मैं तुम्हारी चरण पकड़ता। मैं संत की महिमा नहीं जानता। नहीं, आप तो रामेश्वर पंडित है, आप करना। हे मेरे पांडुरंग दया करो। पानी का छाटा मारा, ठीक ठाक हो गए। भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा तो भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे वर्णन। हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात ना पूछे कोई। भगवान का आश्रय लो, भगवान में शांति पाओ। इस सुरमा से औषधि का पता चलना बहुत छोटी बात है। जो कुछ बोला कभी हो जाए, ये बहुत छोटी बात है। भगवान से तो भगवान को ही पाओ। तुम ऐसा करके दिखाओ, इनाम लो। सच्चे संत और भक्त इनाम के बल से कुछ करेंगे क्या? नहीं, जो तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारे प्रमाण पत्र के गुलाम है, वही तुम्हारी खुशामद या तुम्हारे पैसे। ईश्वर, वो तो संत ईश्वर से भी कुछ नहीं मांगते, और मांगते तो ईश्वर ही बुलवाता हो जाता है, ईश्वर ही करवाता है। जैसे टाकली में कुलकर्णी की बहू का नाम था गोदावरी। उसका पति मर गया, ससुरा भी रो रहा है, बहू भी रो रही, सासू भी रो रही। आखिर पति का शव जा रहा है शमशान में। गोदावरी सती होने को जा रही है। मन में था कि समर्थ रामदास गोदावरी के किनारे आते हैं, आज मिल जाए टाकली में, उनका दर्शन तो मरते मरते उनका दर्शन तो कर लूं। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। बाबा मसले है। हृदय में बड़ी खुशी हुई। संत का दर्शन करने से आंखें पवित्र होती, मन पवित्र होता है, भाव पवित्र जगते। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। महाराज को प्रणाम किया तो समर्थ रामदास बोलते सदा सुहागिन। वो संत को पता ही नहीं कि ये विधवा हो गई, क्योंकि 16 श्रृंगार करके आई थी पति के साथ सती होने को। शादी की साड़ी, शादी के गहने, अभी तो शादी हुई थी। इतना कह के रुके नहीं समर्थ। अष्टपुत्रवती भवा, 8 बेटों की मां। बोले बाबा, पति तो शमशान में, उनको ले जा रहे, मैं सती होने को कही थी।
मैं आज शादी करके नहीं आई हूं, लेकिन पति के साथ अब शादी के गहने पहन के जा रही थी, क्या होगा? अरे बोले जिसने बुलाया है वो मेरे राम जी है ना, अपने पति के शब्द को वापस बुलाओ। आए समर्थ रामदास ने अभिमंत्रित पानी चिता ये अपना उसके अर्थी के चारों तरफ डोला, आकाश में देखा, शांत हुए, शुद्ध ज्ञान में चले गए, जिससे सृष्टियां पैदा होती। इंद्रियों का ज्ञान नहीं, मन बुद्धि का ज्ञान नहीं, सब बदलता, फिर भी जो नहीं बदलता उसमें। गोदावरी का पति, कुलकर्णी परिवार का सपूत, जहां भी हो, पुनः आगच्छ आगच्छ आगच्छ, उठ के खड़ा हो गया। पति पत्नी मिले, लोगों में शांति, आनंद और भगवान की महिमा की जय जयकार आ गई। दोनों ने प्रणाम किया कि बाबा, अष्टपुत्रवती होने का जो आपने वरदान दिया है, पहला पुत्र हम आपके चरणों में रखेंगे। बोले ऐसा ही होगा। पहला पुत्र हो गया औधव, एक तो श्री कृष्ण का औधव, दूसरा बाला साहब का औधव मेरे पास आते जाते, और तीसरा ये समर्थ रामदास का औधव बड़ा प्रसिद्ध हुआ। कैसी संत की महिमा। लेकिन सब संत ऐसा करके दिखाए कोई जरूरी नहीं है। किसी के जीवन में कुछ, किसी के जीवन में कुछ भगवान की लीला चमकती रहती। ऐसे ही सिंधु नदी के किनारे जो सदग्रस्त थे, उनके जीवन में भी संतत्व था, तो झूलेलाल भगवान का अवतार हो गया। और झूलेलाल भगवान के अवतार ने भी बहुत सारे लोगों को सत्संग के द्वारा, उनका भाई था झूलेलाल भगवान का, जैसे कृष्ण के भाई थे ना बलराम, ऐसे झूलेलाल भगवान के भाई थे सोमा और नेजा, सोमा और भेदा। तुम भी चलो लोगों को जरा, हर बोले ये काम तुम करो, कथा वथा हम तो कमाएंगे, धंधा करें। वो तो धंधा करके कौन सिख होने में मर गए। लेकिन ये गोरखनाथ जोगी के संपर्क में आकर गोरखनाथ ने कहा, जैसा मैं अमर योगी तुम भी ऐसे ही अमर होगे। तब से नाम पड़ गया अमरलाल की जय। हायो लाल हड़ई कयो झूले लाल, झूले 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 लाल, आयो लाल। तो चेटी चंद महोत्सव मानव जात को संदेश देता है कि क्रूर व्यक्तियों से दबो नहीं, डरो नहीं, अपने अंतरात्मा परमात्मा की सत्ता को जागृत करो। परिस्थितियों से हार मत मानो, परिस्थितियों के प्रकाशक शुद्ध परमात्मा ज्ञान में, परमात्मा प्रेरणा में, परमात्मा शांति में आओ। भयनाशन दुर्मति हरण, नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, सफल हुई सब काम। हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। तो भगवान से प्रेम कैसे होता है? भगवान को अपना मानो। एक तो आवश्यकता से प्रेम होता है, जैसे भूख लगी है तो रोटी से प्रेम होगा, प्यास लगी तो पानी से प्रेम होगा, धूप में छाया से प्रेम होता है, थकान में आराम से प्रेम होता है, और पैर नंगे और जल रहे पैर तो चप्पल जूते से प्रेम होता है। लेकिन सब प्रेम तुच्छ चीजों के, परमात्मा मेरे हैं और परमात्मा के सिवाय शरीर नहीं टिक सकता, और शरीर मरने के बाद भी परमात्मा रहते हैं और मेरे हैं, अपने हैं, उनका नाम स्मरण करें
और परमात्मा का प्रेम जिनको मिला है उनका सत्संग करे तो परमात्मा प्रेम होने से आपको परमात्मा प्राप्ति सुगम हो जाएगी। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। नहीं तो 60,000 वर्ष तपस्या किया, सोने की लंका बनाया, लेकिन रावण को प्रभु रस नहीं मिला तो फिर सुंदरियों के रस में आखिर सीता जी को लाकर रावण ने दिखा दिया कि सोने की लंका बनाई, इतनी सुंदरियां पाई, फिर भी शांति नहीं मिली। शबरी भीलन ने भी दिखा दिया कि गुरु का सत्संग मिला तो ऐसी शांति और ऐसा प्रेम रस मिला कि भगवान ने झूठे बेर खाकर दुनिया को संदेश दे दिया कि प्रेमी भक्त चाहे अनपढ़ हो, चाहे अविद्वान हो, चाहे कुरूप हो, लेकिन मेरा होकर मेरे को भजता है, वो रावण से बहुत कुछ ऊंचा पा लेता है, हिरण्याकश्यपु से ऊंचा पा लेता है। जिनके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है वो बड़े राजा हो, बड़े सम्राट हो, लेकिन अभागे तो पक्के हैं। राजा जनक बड़ा प्रसिद्ध राजा हो गया, लेकिन मरने के बाद किरकिट। राजा अज मिथिला का बड़ा प्रसिद्ध राजा, मरने के बाद सांप हो गया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मरने के बाद व्हाइट हाउस में प्रेत होके घूम रहा है। वहां की खबरों के अनुसार बता रहा हूं। ऐसे इटाली का मुसोलिन प्रेत होकर झील के किनारे भटक रहा है। मनुष्य जीवन मिला और सत्संग और दीक्षा नहीं मिली तो वो आदमी अभागा है, और दीक्षा मिली और भगवान का जप ध्यान और भगवान को पाने का इरादा बनाए, बेड़ा पार हो गया। मैं तो झूलेलाल समिति को और कल्याण समिति को 10 बार धन्यवाद देता हूं कि कितना व्यस्त प्रोग्राम में से भी खींच खांच के अब 1 महीने में 2 प्रोग्राम तो बंबई में हम दे चुके थे, 17, 18 और 6, 7, 17, 18 मार्च और 6, 7 अप्रैल। लेकिन इन्होंने 9, 10 अपने तरफ खींच लिया और 11 सुबह का उद्घाटन भी झूलेलाल वालों ने अपना रिजर्व करा दिया। मैं तो ये दोनों कल्याण और उल्लास मिले जुले हैं, और इतनी भीड़ देखो जरा, जिम्मी वाले जरा घुमाओ, 167 देशों में लोग देख रहे हैं। कल्याण समिति और झूलेलाल समिति, उल्लासनगर समिति, इनके सब शुभ संकल्प और शुभ सेवा। नहीं तो बंबई का आदमी कितना चंचल, कितना शांति पार है। अशांतस्य कुतः सुखम, शांतस्य कुतः दुखम। जो शांत रहना चाहता है उसको दुख क्या दबाएगा, और जो अशांत है उसको सुख क्या सुख देगा। देश भर में, कलकत्ता में, बंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, राजस्थान में, हिमाचल में लोग देख रहे हैं, भारत के कोने कोने में लोग देख रहे हैं उल्लासनगर और कल्याण की सत्संग का भीड़। लेकिन अमेरिका और जर्मन, जापान, हांगकांग, दुबई, टर्की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, इटली के लोग भी देख रहे हैं, न्यूजीलैंड, स्पेन और कतर वालों को भी धन्यवाद है कि हमारे कल्याण का सत्संग, उल्लासनगर समिति का प्रयास देखकर धनभागी हो रहे। ओमान, मॉरिशस और मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल वालों को भी धन्यवाद है। नेपाली लोग कभी पानी नहीं पीते, तभी भी जिंदे हैं। बोलो, पानी नहीं पीते, दूध भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, कोई पेय पीते ही नहीं, फिर भी जिंदे हैं। अब ये हंसते होंगे, नेपाली देख रहे हैं, लाइव जा रहा है ना, देख रहे हैं, हंसते हैं। पानी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, पीने की बात ही नहीं। बाबा पानी खाना है, बाबा दूध खाना है, मैं क्या खाएंगे, दूध को खाते। साउथ कोरिया और थाईलैंड वाले, पोलैंड और रशिया, पुर्तगाल और इजराइल वाले भी सुन रहे हैं। आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, वेस्ट इंडीज, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, केन्या,
जॉनिया देश, टर्की और पेरू देश वालों को भी शाबाश है। जमैका देश नाम ही नहीं सुना होगा, मकाऊ, रिको, पुर्टो, जॉर्जिया, अब 167 देशों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा। सभी को उल्लासनगर और कल्याण, मुंबई का कल्याण और उल्लास जुड़े जुड़ाए हैं, जुड़े हुए भाई। उन दोनों समितियों के महाभगीरथ पुण्य पुंज के द्वारा आप सभी को वर्ष का विक्रम संवत दिवस प्रारंभ का निमित्त कल चेटीचंड 1, बापू 1, लेकिन उद्घाटन 3। कल सुबह यहां उद्घाटन होगा। फिर अहमदाबाद के सिंधी भाइयों का झूलेलाल का प्रोसेस निकलेगा, वहां दीप प्रागट्य होगा। उसके बाद अहमदाबाद आश्रम में 3 दिन की भगवान झूलेलाल के निमित्त ध्यान योग शिविर लगेगी। यहाँ तो प्रवचन होता है, वहां प्रवचन कम और ध्यान ज्यादा और अनुभूतियां होगी। उसके बाद 15, 16 और 17 मध्य प्रदेश में जहां नोटें छपती, देवास में, और फिर पूनम गुड़गांव में तो दे दिया, लेकिन यहाँ पूनम के लिए सब खींचा खींची कर रहे, बापू हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। इंदौर वाले भी जोर मार रहे हैं और लोग भी जोर मार रहे हैं, बड़ौदा वाले भी जोर मार रहे हैं। मैं कहाँ जाऊं? आप लोग बापू बनो ने, बापू की जरूरत है। बहुत लोग मांगते बापू का सत्संग। इसमें से कुछ लोग बापू बन जाओ तो मेरा थोड़ा काम बढ़ जाए। जो कल नहीं आए थे वे लोग ध्यान से सुनना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक तुम्हारे घर में जरूर होना चाहिए। इसमें एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को 21 बार जप करके दूध में देखो, आप पियो, बच्चों को पिलाओ, बुद्धिमान बनेंगे, बलवान बनेंगे। ये पुस्तक है लोक कल्याण। इसमें ऋतुचर्या और बहुत सारी दूसरी बातें, ऐसी 2 पुस्तकें और हैं। कुल 4 पुस्तकें ऐसी करके सेवाधारी तुम्हारे तरफ आएंगे। 10 रुपए में 4 पुस्तक देंगे और 20 गोलियां भी देंगे, छोटा सा पैकेट। 1-2 गोली शाम को जूस लिया, दिन भर का खाया हुआ तुम्हारा टॉनिक बन जाएगा और पेट टनाटन रहेगा। अगर 20 रुपए तैयार रखोगे तो 40 गोलियां, 4 कैलेंडर, 4 पुस्तक। जिसको लेना होगा हाथ ऊपर करना, सेवाधारी सेल्समैन ही नहीं जानेंगे। आप हाथ ऊपर करोगे तो सेवा करना जानते हैं, सेल्समैन नहीं जानते। जिसको लेना है हाथ ऊपर करो, सेवाधारी नजर घुमाओ बेटे चारों तरफ। में मिलेगी और 4 पुस्तक, 4 कैलेंडर भी मिलेंगे। चलो अलाउंसर भाई। आज सनातन परंपरा अनुसार वर्ष के अंतिम दिवस पर पूज्य बापूजी का सत्संग सुन के ऐसा लग रहा है मानो दुख, चिंता एवं अज्ञान का भी अंत हो गया है। शास्त्रों में तो कहा है कि जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुराने घास। लेकिन बापूजी के दरबार में तो अनेक भक्तों का ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि जैसे ही पूज्य बापूजी का सत्संग और मंत्र दीक्षा मिली, वैसे ही दुख, पाप एवं चिंताओं का निवारण हो गया। जैसे कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पूज्य बापूजी का सत्संग आयोजन हुआ था। पूज्य गुरुदेव ने वहां मंत्र दीक्षा का भी दान दिया था। एक गरीब मुस्लिम परिवार जिस पर कि पिछले 12 वर्षों से कोई मुकदमा चल रहा था, वह कोर्ट में धक्के खा खा कर वे लोग थक चुके थे। उस मुस्लिम परिवार के लोगों ने भी वहां पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा ली। वह आश्चर्य कि उसी दिन कोर्ट में फैसला आ गया और उस परिवार की कोर्ट में विजय हो गई। सुबह दीक्षा भागते हुए आए शाम को के बाबा आज सुबह तो हमने मंत्र दीक्षा ली और 12 साल का मुकदमा हम तो उसमें तबाह हो गए थे, हमारे पक्ष में हो गया। उसको कोई देखना चाहे तो वहां की समिति वाले वो परिवार को दिखा भी सकेंगे शायद।
लोगों के बीच उसने बोला था। जी। सुबह दीक्षा से बहुत सारी मुसीबतें हट जाती। कल नूतन वर्ष के पावन कल दिवस, सुबह बड़ा पर्व है। जिनको मंत्र दीक्षा नहीं मिली उनको कल सुबह मंत्र दीक्षा का महाप्रसाद मिलेगा और वो फलेगा। ऐसा नहीं कि पहले ली हुई फिर से बैठ जाए, एक बार ही दीक्षा होती। सती का एक बार ही विवाह होता है। सत शिष्य का एक ही बार ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा कार्यक्रम होता है। तो बच्चों को सारस्वती मंत्र दिया जाता है और बच्चे सारस्वती मंत्र लेकर कितने बुद्धिमान बन जाते हैं वो अभी दिखाएंगे। नारायण नारायण नारायण। आज सिंधी भाषा में लिखी हुई चिट्ठी पढ़ता हूं। चेटी चंड जे महिमा स्तुति।